आप सब कैसे हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं चरों के पृथक्करण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण के हल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले कल हमने देखा था कि चरों के पृथक्करण के द्वारा हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सोल्व आउट कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के मेथड से, जो कि क्या है हमारे पास। कल हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, किससे रिलेटेड थे? चरों के पृथक्करण के द्वारा अवकल समीकरण। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड जो हमारा मेथड है वो है चरों के पृथक्करण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। यदि हमारे पास अवकल समीकरण किस टाइप में हो, अवकल समीकरण है वो किस टाइप में हो, डिबा बाई डी एक्स की फॉर्म में हो, और एक टू क्या दिया हो, एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है। इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तब हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू क्या लेंगे, वी लेट कर लेंगे इसको। उसके बाद अवकल समीकरण चरों के पृथक्करण की विधि से सोल्व आउट हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डिबा बाई डी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई हमारे पास। अभी हमने मेथड देखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम सोल्व आउट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू क्या पुट कर लिया हमने, v पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिबा बाई डी एक्स। 1 का क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू क्या है, डी वी अपॉन में डी एक्स। तो हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आई, डी वी अपॉन में डी एक्स माइनस का 4। डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, -4 इक्वल्स टू क्या है, वी का स्क्वायर। तो डी वी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, वी का स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करेंगे, हम अलग अलग सेपरेट करके इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डी वी अपॉन में वी का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब हमारे पास अगर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। ये क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक पढ़ते हैं तो हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो अच्छे से रिमाइंडर होने चाहिए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें काम आते हैं। इन दोनों से ही क्या मिलकर बनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तभी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले आपकी 12th की बुक में जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वो आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ही ये बुक आपको अच्छे से समझ में आएगी। और कुछ फार्मूला जो यूज होंगे डायरेक्ट वो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूँगी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 टेन इनवर्स, यहाँ पे एक्स की जगह क्या है वी अपॉन में ए की जगह क्या है 2 इक्वल्स टू क्या होगा एक्स प्लस सी। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया, अब हम वी की जगह जो हमने वैल्यू ली थी 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू हमने वी लेट किया था, अब हम क्या कर देंगे उस वी की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू वैल्यू क्या हो गई 2x प्लस सी। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ये टर्म भी किस टाइप की है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की है। यहाँ पे सी की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है। इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर। इसका सोल्यूशन निकालना हमें, ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने की जो 7 या 8 मेथड्स हैं, तो इनको आपको क्या करना है। जैसे कि एक मेथड था हमारा चरों के पृथक्करण के द्वारा डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखते ही समझ में आना चाहिए कि कौन सी जगह कौन सा मेथड अप्लाई होगा। इसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो साथ के साथ में करनी है। तो डिबा बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को क्या पुट कर लेंगे वी। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस डिबा बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, डी वी अपॉन में डी एक्स। तो डी वी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, -1 इक्वल्स टू ए का स्क्वायर अपॉन में वी का स्क्वायर। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में वी का स्क्वायर। अब जैसे ही हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी,
डी वी अपॉन में डी एक्स इजुकल टू वी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अपॉन में वी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वी वाली टर्म है उसको डी वी की तरफ ले जाएंगे और एक्स वाली है उसको एक्स की तरफ, फिर क्या कर देते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो वी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे, हमारे पास है वी का स्क्वायर अपॉन में वी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसको हम 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में वी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे ही हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म ही आएगी। ये हमें माइंड में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाते हैं कि हम किस टाइप से इसको लिखें कि हमारा इंटीग्रेशन ईजीली हो जाए। यहाँ पे 1 का वी हो जाएगा और ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो हमारे पास v माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर टेन इनवर्स v अपॉन ए इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। तो एक्स प्लस वाई, अब क्या कर देंगे, v की जगह हमने जो वैल्यू लेट की थी वो पुट कर देंगे यहाँ पे। तो एक्स प्लस वाई माइनस ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में ए इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स प्लस सी। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये एक क्वेश्चन है जैसे कि डिबा बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आपको, कोस एक्स प्लस वाई। तो आपको देखते ही माइंड में रिमाइंडर होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लेट करेंगे, वी लेट करेंगे, फिर क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर वी की टर्म को एक तरफ करेंगे और एक्स वाली टर्म उनको एक तरफ करेंगे, फिर क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। लास्ट में क्या करते हैं, जो भी वैल्यू लेट की है वो डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। सिंपल मेथड है, ऐसे मेथड आपको दिमाग में होने चाहिए। जैसे कि ये हो गया 1 प्लस डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, डी वी अपॉन में डी एक्स। तो वैल्यू क्या हो गई, डी वी अपॉन में डी एक्स क्या हो गया माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या हो गया कोस वी। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन में कोस वी प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे कोस इधर जाएगा तो 1 प्लस कोस वी इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स। अब हमारे पास कोस के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, कोस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बट हमें क्या चाहिए कोस थीटा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। ये फॉर्मूला होगा हमारे पास। तो 1 प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारे पास जैसे ही हम 1 प्लस 2 कोस थीटा को हटाएंगे तो वैल्यू क्या आ गई डी वाई अपॉन में 2 कोस स्क्वायर वी बाई 2। ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर वी बाई 2 इजुकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स। जैसे ये को सेक स्क्वायर वी बाई 2 बनेगा तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है टेन ऑफ एक्स। ये पुट कर देंगे हम 1 अपॉन 2, फिर हमने सेक का किया तो 10 वी बाई 2। अब v अपॉन 2 का भी करेंगे, जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तब v अपॉन 2 होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। बट इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, इसका रिवर्स होगा। जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे v अपॉन 2 को तो हम क्या लिखेंगे डिवाइड के अंदर लिखेंगे, बट डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 10x प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। यही क्या है इसका जनरल सॉल्यूशन है जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट करना था। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने क्या पढ़ा था, चरों के पृथक्करण के द्वारा अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व आउट करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर इसकी समरी को रिकॉल करेंगे और फिर नेक्स्ट मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि डिबा बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है साइन एक्स प्लस वाई प्लस का कोस एक्स प्लस वाई। तो वही मेथड हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वी पुट करेंगे 1 प्लस डिबा बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी अपन में डी एक्स। डी वी वाली टर्म एक तरफ की तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई 1 प्लस साइन वी प्लस कोस वी इजुगल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स। हमने क्या किया 1 प्लस कोस वी को एक साथ लिख लिया प्लस साइन वी कोस टू डी एक्स। अब हम इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन का और कोस का। अभी मैंने आपको बताया 1 प्लस कोस वी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 कोस स्क्वायर वी बाई 2, और हमारे पास जो साइन 2 थीटा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा। बट हमें यहाँ क्या चाहिए कोणों के अध्यक चाहिए, तो हम इसको जैसे कि हमें क्या चाहिए साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं।
तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, डी वी अपॉन में 2 कोस स्क्वायर वी बटा 2 प्लस 2 साइन वी बटा 2 कोस वी बटा 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। जैसे ही हमने इनकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास 2 कोस स्क्वायर वी बाई 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस 10 वी बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 2 है तो 1 अपॉन में 2 सेक स्क्वायर वी बाई 2, और इसको नीचे लिख दिया 1 प्लस 10 वी बाई 2। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 10 वी बटा 2 इक्वल्स टू, अगर हम टी ले लें तो हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है ये क्या बन जाएगी, डी टी बन जाएगी, यानी कि सेक स्क्वायर वी बटा 2 इंटू 1 अपॉन 2 डी वी इक्वल्स टू क्या आ गया, डी टी आ गया। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 1 अपॉन टी। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन टी इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, इंटीग्रेशन, सॉरी ये डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, log टी प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, log 1 प्लस 10 एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। इस टाइप से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट मेथड है वो कल कर लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, सेक एक्स प्लस वाई, वही एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लेंगे, वी लेंगे। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, डी वी अपॉन में डी एक्स। अब हमारे पास डी वी अपॉन में डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू सेक वी, डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस सेक वी। 1 प्लस सेक वी जैसे ही करेंगे हम तो हम इसको क्या बनाना चाहेंगे, कोस, क्योंकि कोस का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन में जो 1 प्लस सेक वी था इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में कोस वी। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा और ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो वैल्यू क्या बन गई आपके पास, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कोस वी अपॉन में कोस वी प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, कोस भी है इसके अंदर, एक प्लस करें एक माइनस करें तो इसके ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, दोनों माइनस करते हैं तब। अभी ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस 1 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर वी बाई 2 डी वी। अब हम इसको लिख सकते हैं वी माइनस 1 अपॉन 2 10 वी बाई 2 अपॉन 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, एक्स प्लस सी। डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ गया। जैसे कि एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई। सबसे पहले हमें किस टर्म में बनाना है इसको, डी एक्स प्लस डी वाई के टर्म में बनाएंगे। तो डी एक्स माइनस डी वाई को एज इट इज़ रखा, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, इस टर्म को इसके नीचे भेज दिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने से पहले क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई कोस टू क्या लेट करेंगे, वी। जैसे ही हम एक्स इक्वल्स टू ये लेट किया हमारे पास तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई कोस टू वी। फिर क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो डी एक्स प्लस डी वाई कोस टू क्या है आपके पास, डी वी। और अगर हम एक्स माइनस वाई कोस टू क्या ले ले, लोग, तो x माइनस वाई कोस टू क्या आ गया, log x प्लस वाई। यानी कि डी एक्स माइनस डी वाई को क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, log v प्लस log c। तो x माइनस वाई कोस टू क्या आ गया आपके पास, log c v। यानी कि x माइनस वाई कोस टू क्या आ गया, log x प्लस वाई। ये आंसर हो गया हमारा। कल हम पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले आज जो हमने पढ़ा उसको मैं एक बार समरी के रूप में आपको रिकॉल करवा देती हूँ। आज हमने पढ़ा था कि अवकल समीकरण हैं उनका पृथक्करण के द्वारा कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टर्म में होगी, किस टर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको v पुट करना है। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि a प्लस बी डिवा बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, डी वी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको v वाली टर्म है उनको एक तरफ करना है और जो x वाली टर्म है उनको एक तरफ करना है। फिर क्या करना है, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, जिससे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ पाता है तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक है इसके क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो पहले आप बेसिक एनसीईआरटी की बुक से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन करना, उसके बाद इन मेथड को। तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन उनमें 2 मेथड कंप्लीट हो गए, एक तो डायरेक्ट पृथक्करण के द्वारा इंटीग्रेशन और एक पृथक्करण में बदलने जाने वाले अवकल समीकरण। कल हम पढ़ेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप क्लासेज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये
तरफ से आपका क्विक रिवीजन हो रहा है। इसमें DSSP के एग्ज़ाम में डायरेक्ट थोड़ी से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ये वाली क्लासेज है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा सकती हूँ। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।